अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। बेटा कैसे हैं सब बच्चे? ठीक है बेटा। आज आपका मैथ का थर्ड लेक्चर जो है उसमें आपका जो टॉपिक है वो इवन ओड है। पिछले जो टॉपिक्स थे काउंटिंग टूज, काउंटिंग थ्रीज, काउंटिंग फोर्स, काउंटिंग फाइव्स एंड काउंटिंग टेंस। आपके 10 तक मैंने आपसे कहा था कि टेबल रिवाइज करें। 5 तक टेबल आपके हो चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका टेबल ऑफ 6 है, तो आपका रिटर्न फॉर्म में है, तो आपने सब ने वो लर्न करना है अच्छी तरह से। और आज जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी वो है इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इवन एंड ऑड हमारा टॉपिक क्या है? इवन ऑड नंबर्स। क्या है? इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या है? इवन नंबर्स होता है मोस्टली 2 का टेबल, ठीक है। इवन नंबर्स क्या है? इवन नंबर्स होते हैं 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। आगे 12, 14, 16 इस तरह, ठीक है। और दूसरा है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11। ओके। इवन नंबर्स बोले मेरे साथ। इवन नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8, 10। ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11। ओके। ये पहले आपने ओरल इन्हें लर्न करना है। आपने जब लर्न कर लिया तो फिर कुछ नंबर्स मैं राइट कर रही हूँ। ओके, ये नंबर्स मैंने राइट किए हैं। 37, 52, 61, 80, 100, 39, 27, ठीक है। ये अब मिक्सअप से नंबर्स हैं जिसमें कुछ इवन भी हैं कुछ ऑड भी हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें इवन नंबर कौन सा है और ऑड नंबर कौन सा है? आपको मैंने पहले भी बताया था, तो अब मैं बार बार रिमाइंड करवाऊंगी आपको कि आपने जो टेंस हैं, ये देखिए नंबर्स के ऊपर आप लिखें टेंस वंस, टेंस वंस, टेंस वंस, टेंस वंस। ये इसमें 100 है तो इसमें ये टेंस हैं और ये वंस हैं। टेंस वंस, टेंस वंस। ओके, ये हमने ऐसे राइट कर लिया। अब हमने टेंस को छुपाना होता है, हमने टेंस को स्किप करना होता है और वंस को हमने देखना होता है, ठीक है। जैसे आपने इसको छुपा लिया, अब वंस देखें, ठीक है। वंस क्या है? ये क्या नंबर राइट किया हुआ है? 7। इसको हमने छुपा लिया, इसको स्किप कर दिया। टेंस हमने छोड़ के वंस को देखना होता है पहले, इसको वंस को, ठीक है। वो देखें, अब अगर इवन नंबर्स में आ रहे हैं तो ये इवन है, अगर ऑड नंबर्स में आ रहे हैं तो ये ऑड है। ओके, जैसे है कि टिक इवन, आपने टिक करना है इवन को एंड सर्कल करना है ऑड नंबर्स को। तो फिर हम क्या करेंगे? ये 7 किस में आ रहा है? आप देखें इवन में तो नहीं आ रहा, अब ऑड में आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? सर्कल। सर्कल कैसे करेंगे? हमने पूरे नंबर को सर्कल करना है ऐसे, जस्ट हमने 7 को नहीं सर्कल करना। ओके। अब नेक्स्ट है 52। क्या है? 52। अब हम क्या करेंगे? हमने टेंस को छुपा लिया, वंस देखें 2। 2 किस में आ रहा है? इवन में आ रहा है कि ऑड में आ रहा है? बताएं आप सब। 2 इवन है, इवन है तो हमने इवन नंबर्स को क्या करना है? टिक। तो ये सारा ही हो जाएगा टिक। ओके। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 61। 61 में हमने स्किप किया टेंस को, वंस को देखें। वंस किस में आ रहे हैं? 1 किस में आ रहा है? इवन में आ रहा है, ऑड में आ रहा है? 1। तो फिर ये सारा ही सर्कल हो जाएगा। ऑड को हमने क्या करना है? सर्कल।
ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास 80, 0, 10 को छुपा दिया, 1 से क्या है 0, 0 हम क्या करेंगे कि हमने इसको इवन में देखें और ऑड में देखें। किस में आ रहा है? इवन में, तो ये देखें, ये क्या होगा? ठीक। अब यहाँ 2 0 है, ये क्या है? 0 किस में आ रहा है? इवन में, तो ठीक। अब ये देख लें, 9 किस में आ रहा है? इवन में आ रहा है क्या ऑड में आ रहा है? ऑड में आ रहा है, तो सर्कल कर दें। 27, 7 किस में आ रहा है? ऑड में, तो इसे सर्कल करते हैं। ओके, ये है आपकी इवन एंड ऑड की प्रैक्टिस। इस तरह ये है कि आपने कुछ नंबर्स राइट करने हैं, तो आपने देखें कि इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इवन नंबर्स लर्न करने हैं और ऑड नंबर्स लर्न करने हैं। जब आपको अच्छी तरह आइडेंटिफाई हो गई कि इवन नंबर्स कौन से हैं, ऑड नंबर्स कौन से हैं, जो 2 का टेबल होता है, 2 वाले नंबर्स जो होते हैं वो सारे इवन ही होते हैं। जैसे 2 1 दा 2 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 4 दा 8, ये सारे इवन नंबर है। वैसे भी आप इन्हें ऐसे लर्न कर लें तो इवन ऑड की ये जो प्रैक्टिस है आप इजीली ये कर सकते हैं। ठीक है, और आपका टेबल ऑफ 6 है, वो आपने अच्छी तरह रिमाइंड करना है। नेक्स्ट है बेटा आपके जो है मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं। आप देखिए, ये एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे हमने इधर राइट किया टेबल ऑफ 3, ठीक है, टेबल ऑफ 3। अब वो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह हम टेबल ऑफ 4 भी राइट कर सकते हैं, टेबल ऑफ 5 भी राइट कर सकते हैं, टेबल ऑफ 6 भी ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे मैं इधर टेबल ऑफ 4 राइट कर लूँ, आपको अंडरस्टैंड करवाना है कि ये जो सब नंबर्स हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इनके आंसर जो हैं हमने इधर ऊपर राइट करने हैं। ठीक है, ऊपर वाले सर्कल में 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16, 4 5s आर 20, 4 6s आर 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36 and 4 10s are 40। ये एक मैंने आपको समझा दिया, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। आपने ऐसे ही जैसे ये टेबल ऑफ, आप इधर टेबल ऑफ मतलब 3 भी राइट कर सकते हैं, 5 भी राइट कर सकते हैं, आप टेबल ऑफ जो है 6 भी राइट कर सकते हैं। ओके, और इसी तरह की आपने ऐसे रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको जो है टेबल्स अच्छी तरह उनकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मैंने अब 4 का किया था, ठीक है, टेबल ऑफ 2 सब की आपने इस तरह अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करना है। इस तरह ये है कि आपके इन सर्कल में इसको अच्छी तरह आपका एक टेबल जो हो जाएगा वो फिक्स हो जाएगा। अब जैसे हम टेबल ऑफ 6 है वो मोस्टली बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता, अगर आप उसकी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे दरमियान में आपने 6 राइट किया, ओके, तो फिर आप इसका इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखें ये एक किस्म का आपको टेबल ऑफ 6 भी मैं राइट करवा रही हूँ। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, okay, 6 6 are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54,
6 10s are 60। ओके, ये देखें आपका टेबल ऑफ 6 भी अब हो गया, आपका टेबल ऑफ 4, टेबल ऑफ 5। इसी तरह आपने इसकी रफ नोटबुक पे इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और आपने टेबल आपने ये रिवाइज करने हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट वर्क है कुछ नंबर्स आपको रिटन फॉर्म में इस तरह जैसे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है टेबल्स और मल्टीप्लाई। 6 5s are 3 7s are 8 2s are 5 5s are। ओके, और आ गया 4 9s are। ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं आपके, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। टेबल ऑफ 6 रीड कर लें या टेबल ऑफ 5 रीड कर लें, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 का टेबल रीड कर सकते हैं या 5 का टेबल रीड कर सकते हैं। 6 का टेबल रीड कर लें, आपको 6 तक टेबल करवाए हुए हैं। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30। ओके, 3 का टेबल 7 तक रीड कर लें, अभी आपने 7 का नहीं किया। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21। ओके, 8 का टेबल आपने नहीं किया, 2 का 8 तक रीड कर लें। ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16। ओके, अब 5 का टेबल 5 तक रीड कर लें। हर टेबल को मैंने टच किया, 5 का भी, 3 का भी, 2 का भी, फिर 5 का 4 6। ठीक है, अब देख लेंगे, अब 5 का टेबल 5 तक रीड करें। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। टेबल ऑफ 4 रीड करें। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8 are 32, 4 9s are 36 एंड 4 10s are 40। वो हमारा पूरा टेबल ही आ जाता है इसमें। अब 6 1s are 6, ये आपकी मल्टीप्लाई की क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होगी। इवन ऑड, ओके, और सारे ये आपके टेबल ये दोबारा रिमाइंड हो गए हैं। इवन ऑड को मस्ट आप लर्न करें। इवन नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स क्या हैं, ये आपको एक किस्म का रटे होने चाहिए। अच्छी तरह ये अंडरस्टैंड करें जो मैं वर्क करवा रही हूँ आपको, और अच्छी तरह आपने बेटा सब 1 क्लास के सब बच्चे, ठीक है, आपने इसकी जैसे हम क्लास में प्रैक्टिस किया करते थे आपने वैसे ही प्रैक्टिस करनी है और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करनी है। अब हमारा थोड़ा सा वर्क जो है वो हमारा बुक साइड से है, तो मैं आपको वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाती हूँ। और बेटा आप ये अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस रफ नोटबुक पे करें या बुक पे करें, ये मुझे आपने चेक करवानी है जी। तो बेटा अब हमारा बुक साइड से जो वर्क है आप देखें, ये जो अभी मैंने आपको रिटर्न फॉर्म में वाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस करवाई है, ये देखें ज़रा। टेबल ऑफ 2 है, टेबल ऑफ 3 है, टेबल ऑफ 5, टेबल ऑफ 10, ओके, और आपको टेबल ऑफ 6 इसमें नहीं है तो वो मैंने आपको वाइट बोर्ड पे उसकी प्रैक्टिस करवा दी है। अब ये देखें, ये इवन ऑड नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने वाइट बोर्ड पे भी आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा दिया है। वहाँ पर था ठीक इवन एंड सर्कल ऑड नंबर्स, और यहाँ पर है ठीक ऑड एंड सर्कल इवन नंबर्स। ठीक है, बच्चों प्रैक्टिस करके तो वो फिर वो थोड़ा सा मिक्सअप कर जाते होते हैं कि वो इवन और ऑड मिक्स कर जाते हैं। आपने बेसिक चीज़ तो समझनी है, इवन नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स क्या हैं, चाहे वो ठीक जो है ऑड नंबर्स दे दें, चाहे सर्कल जो है इवन नंबर्स दे दें, बेसिक चीज़ जो है। अब ये देखें, इसमें आपके 15, 23, 42, 19, 58, 96 ये नंबर्स राइट किए हुए हैं। अब 15 आपने क्या करना है कि अब यहाँ पर 10s को आपने स्किप कर दें, 10s को आप छुपा लें और 1s को आप देखें। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपने करना है। इवन है तो इसको अब आपने सर्कल करना है, ऑड है तो अब आपने इसे ठीक करना है। अब नेक्स्ट है आपकी
फिलिंग दी बॉक्सेस है, ये आपका सारा से रिव्यू है। काउंटिंग टूज़, काउंटिंग थ्रीज़, काउंटिंग फोर्स एंड काउंटिंग फाइव्स का ये रिव्यू है। ये चेक करना है कि क्या बच्चों को कितना अंडरस्टैंड किया और कितना नहीं किया। अब ये देखें 3 + 3 + 3 + 3 कितने 3 हैं? 1 2 3 4 4 थ्रीज़ है ना, 4 3s आर 12। ओके, अब ये देखें यहाँ पे इन्होंने स्किप किया हुआ है और यहाँ पर उन्होंने राइट किया है 4 5s आर। इट्स मीन जो 5 हैं वो 4 होंगे। ओके, 5 4 होंगे या 4 5 होंगे, इस तरह। ये देखें 5 + 5 + 5 + 5। ओके, कितने 5 हुए? 4 5 हुए। 4 5s आर 20। अब 2 देखें 1 2 3 4 5 6 2s है ना, तो 6 2s आर 12। ओके, 12 हमने राइट कर दिया। अब नेक्स्ट है 5 10s आर, तो इट्स मीन 10 कितने होंगे? 5 10 होंगे। 1 2 3 4 5 10s आर 50। ओके, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास है ये, इन्होंने मतलब मल्टीप्लाइज के आंसर भी मिक्सअप किए हुए हैं और मल्टीप्लाई को आपने उसके आंसर से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये अब हम देखें 7 2s आर या 2 7s आर 14, आपने इसके साथ मैच कर दिया। अब नेक्स्ट है 3 8s आर या 8 3s आर। ठीक है, 3 का टेबल 8 तक रीड करें या 8 का टेबल 3 तक रीड करें। 8 का आपने नहीं किया। 3 8s आर 24, तो आपने मैच करना है इसको 24 से। ओके, अब ये है 5 4s आर या 4 5s आर 20, तो आपने उसको मैच करना है 20 से। ओके, 6 10s आर या 10 6s आर 10 6s आर 60, तो वो 60 से मैच करेंगे। ओके, अब ये देखें 4 3s आर या 3 4s आर 12। ओके, 4 3s आर या 3 4s आर 12, तो वो मैच हो रहा है इधर। 3 5s आर या 5 3s आर 15, तो हम इसे 15 से मैच कर देंगे। 3 9s आर या 9 3s आर 27। ओके, तो हम उसे 27 के साथ मैच कर देंगे। 9 10s आर या 10 9s आर 90, तो हम उसे 90 से मैच कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो पेज है उसमें एक ज़बरदस्त सी एक्टिविटी है। उसमें सब आप स्वीट्स के, कैंडीज़ के, लॉलीपॉप्स के बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो फेवरेट होता है उनका, चॉकलेट्स वगैरह, कैंडीज़ हैं। ये इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटीज़ बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर जार्स हैं, उन्होंने यहाँ पर कैंडीज़ के। ओके, और यहाँ पर उनके लॉलीपॉप्स हैं। विच फ़िश गोज़ इनटू विच नेट, कौन सी फ़िश जो है किस नेट में आएगी। ये फ़िश भी किए हैं, ये चाहे आप इसे लॉलीपॉप्स कह लें। ड्रा लाइन्स टू शो वन हैज़ डन फॉर यू, एक उन्होंने आपके लिए किया हुआ है, बाकी सब आपने करने हैं। अब इसके लिए आपका क्या है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 5s आर या 5 2s आर 10, तो आप इसको इसके जार में ले जाएं। ओके, नेक्स्ट है 2 6s आर या 6 2s आर 12, तो आप उसको उसके जार में ले जाएं। 1 4s आर 4 या 4 1s आर 4, तो उसको 4 के जार में ले जाएं। 9 2s आर या 2 9s आर 18 होता है, तो वो उन्होंने आपका किया हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका 4 3s आर 12, 4 3s आर 12 दोबारा उस जार में जाएगा। 3 6 आर या 6 3s आर 18, तो फिर इस जार में जाएगा। 1 10 इज़ 10, तो इसको 10s में डाल देंगे। 2 2s आर 4, तो इसे 2 2s आर 4, तो इधर डालेंगे। ये इस तरह के एक जार में 2 कैंडीज़ आ सकती हैं, 2 लॉलीपॉप्स आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बस 2 5 या 10 करके तो आपने बाकियों को, नीचे वालों को वैसे ही छोड़ देना। नहीं, आपने इनको दोबारा से जब एक एक जार में कर दिए हैं, तो फिर आपने इसे दूसरे जार में भी करना है। ओके, मतलब कि एक एक जार में 2 लॉलीपॉप्स आ सकते हैं। अब ये आपकी जो हमारा टॉपिक था, ये हमारा मल्टीप्लाई का ये जो सारा है, इसमें हमारे ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, काउंटिंग 10s भी हो गए हैं, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन हो गए हैं, काउंटिंग 5s हो गए, काउंटिंग 4s हो गए। ओके, काउंटिंग 3s और काउंटिंग 2s ये आपके पहले ही हो चुके हैं। अब आपने इसका प्रैक्टिस करके आपने मुझे देनी है। ठीक है, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका टेस्ट बताऊंगी
तो फिर आपने इसका रिटन फॉर्म में मुझे टेस्ट देना होगा। बेटा हम जो वर्क देते हैं आप अच्छी तरह से आप उसको अंडरस्टैंड किया करें, ब्रीफली एक्सप्लेन हम करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट की समझ आए। तो आप उसे अच्छी तरह मैथ की स्पेशली जो प्रैक्टिस होती है ना वो आप अपनी रफ़ नोटबुक पे लाजमी किया करें और लाजमी जो चेक करवाया करें। मैं आपसे फ़ीडबैक साथ व्हाट्सएप पे लूँगी कि क्या बच्चों को समझ आई है इस लेक्चर की, ठीक है। और आपने नोटबुक पे उसकी मुझे प्रैक्टिस करके चेक करवानी है। बेटा टेबल आपके 2 से 6 तक अब अच्छी तरह रिवाइज़ करें, अच्छी तरह उन्हें लर्न करें, डेली रूटीन में उनकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको बार बार इसलिए कहती हूँ कि मैथ में टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसको टेबल्स आते हैं वो सारा वर्क इजीली कर लेगा। मल्टीप्लाई, अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डिवीजन का है, तो उसके लिए आपको टेबल जो है बिल्कुल अच्छी तरह लर्न होने चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला मैं डिवाइड का आपको करवाऊंगी। यहाँ तक आपको समझ आ गई है बेटा। थैंक यू सो मच। सब अपना ख्याल रखिएगा, सब अपना घर में अच्छी तरह वर्क कीजिएगा। ओके बेटा।